कक्षा 12वीं। आज हम पढ़ते हैं फिजिक्स में वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या चीज़ है। इसमें देखिए ये डायग्राम बना हुआ है। इसमें दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक है यहाँ पर प्लस आवेश और दूसरा यहाँ पर माइनस आवेश। दोनों आवेशों को जो बीच की दूरी देखिए ये कम होना चाहिए, मतलब दोनों आवेश एकदम पास पास स्थित होना चाहिए। तो इस निकाय को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, देखिए डेफिनेशन, जब समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो आवेशों का ये निकाय जो होता है ये कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। जैसे कि आपको एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, NaCl, Na प्लस होता है और Cl होता है माइनस। ये दोनों के बीच का जो बॉन्ड होता है ये बहुत कम होता है, तो इस निकाय को हम बोल सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ये देखिए द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम दर्शाते हैं P से। एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, जैसे देखिए यहाँ चित्र में, ठीक है, ये दो आवेश है, दोनों में से कोई भी एक आवेश लेते हैं और दोनों आवेश को जो बीच की दूरी होती है इसके गुणनफल को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि एक सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? एक सदिश राशि है। सदिश मतलब इसमें दिशा भी होगा, तो इसकी दिशा जो होगी ये होता है माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। देखिए यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। ठीक है, इसका विमीय सूत्र बनाते हैं। तो ये देखिए दूरी का विमीय सूत्र होता है L, 11वीं कक्षा में पढ़े हैं। और आवेश का सूत्र होता है धारा गुणित समय। आवेश का सूत्र क्या है? धारा गुणित समय। तो धारा के लिए हम लिखते हैं A और समय के लिए लिखते हैं हम T। तो ये इसका विमीय सूत्र हो गया। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। विद्युत क्षेत्र तीव्रता रियल में होता क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है, विद्युत क्षेत्र में जब किसी आवेश को रखते हैं, परीक्षण आवेश को, तो उस पर लगने वाले बल को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये देखिए यहाँ पर ये वैद्युत द्विध्रुव बना हुआ है, प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना हुआ, जिसकी लंबाई है 2L। 20 से नापते हैं इसको, तो ये वाला हो जाएगा L और ये वाला हो जाएगा L। इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर यहाँ पर है बिंदु P। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, मतलब यहाँ पर जो रखा हुआ आवेश है +1, इस पर लगने वाला बल निकालना है। तो इसमें दो प्रकार के बल लगेंगे। ये जो प्लस वाला है इस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, इधर होगा, और माइनस वाला क्या करेगा? इसको आकर्षित करेगा। ठीक है, इसको यहाँ पर थोड़ा सा बुक में मिस्टेक है, इसको हम कर देते हैं E1 और इसको हम कर देते हैं E2। ठीक, अब हम निकालते हैं सबसे पहले इस प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये देखो ये सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का 1/4πε0 Q अपान, ये दूरी का वर्ग है। इस आवेश से देखिए इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो मान है ये R है, इसमें L हटा दोगे तो यहाँ से यहाँ तक का मान हो जाएगा आपका R माइनस L। ये देखिए ये दूरी का वर्ग। फिर निकालते हैं माइनस Q इस कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये वही सूत्र है। दूरी बदल, ये देखिए यहाँ पर माइनस आवेश से बिंदु P तक की जो दूरी है ये कितना है? यहाँ से यहाँ तक जोड़ोगे तो ये R और ये वाला L जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा R प्लस L। अब देखिए यहाँ पर जो आवेश है इस पर दो प्रकार का बल लग रहा है। ये प्लस वाला क्या कर रहा है? इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, और माइनस वाला क्या कर रहा है? इसको आकर्षित। एक ही रेखा में दो विपरीत दिशाओं में बल लग रहे हैं, तो इसके कारण ये देखो E1 E2 एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशा में कार्यरत कर रहे हैं। ठीक है, तो बिंदु P पर परिणामी भाव निकालने के लिए घटा देते हैं इसको, E1 माइनस E2। क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि दिशा यहाँ पर विपरीत, ये मान रखे घटा रहे हैं। यहाँ पर देखो दोनों से Q और 1/4πε0 इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, ये निकाल लिए, ये जो बचा उसको लिखे। सॉल्व करोगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, ये लघुत्तम लोगे, सूत्र लगेगा यहाँ पर ये R एक बार माइनस में एक बार प्लस में, दोनों का वर्ग हो जाएगा। कोष्टक इसको खोल के सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4R। इसको जमा के लिखते हैं 1/4πε0 2Q इंटू L। अलग अलग कर दिया यहाँ पर Q। ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो ये 2L और ये आवेश, एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी
इसके गुणनफल को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये देखो यहाँ पर बताया था पहले। तो इसके स्थान पर हम लिख देते हैं P। ठीक है, अगले इसके स्थान पर क्या लिख दोगे? P। इसका व्यंजक जो है प्राप्त हो जाएगा। ठीक है।